वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप सभी जो है चुनाव के अंदर बिजी होंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट चल रहा था, पहले वो बता देता हूँ, फिर ये जो तोहफा हरियाणा प्रदेश सरकार ने दिया है उस तोहफे को आपको बताएंगे। ठीक है, आप जो फिलहाल जो भी घोषणाएं जो ऐलान हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, अब वो सरकार नहीं कर रही है, वो बीजेपी नहीं कर रहा। ठीक है, अब चीफ सेक्रेटरी जो है प्रदेश का मालिक होता है, मुख्य सचिव। ठीक है, जब सीएम होता है, जब वो फेस होता है, एक चेहरा होता है, वरना तब भी चीफ सेक्रेटरी ही करता है और अब भी चीफ सेक्रेटरी ही सारे काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रदेश सुचारू रूप से चल ही रहा है। प्रशासन प्रदेश को चलाता है, नेता प्रदेश को नहीं चलाता। ठीक है, तो थोड़ा पहले उस पर बता देता हूँ, फिर ये जो तोहफा मिला इस तोहफे को बताएंगे। एक पोस्ट चल रहा था, भाई नेता किसी का सगा नहीं होता। ठीक है भाई, जो है ये लूट चलने लग रही है, इस लूट से रहमत जाना। उसने पोस्ट डाल रखी थी, भाई सुबह सुबह जो है नाश्ता जो होता है मेरा आम आदमी पार्टी के ढाबे पे होता है, 9 बजे जो बिरयानी होती है वो कांग्रेस के ढाबे पे होती है, 12 बजे का जो खाना होता है वो इनेलो के उस पर होता है, शाम का जो खाना होता है वो बीजेपी को उस पर होता है, और जेजेपी वालों के पास माल बढ़िया है, डिनर जो है जेजेपी वालों के पास होता है। तो इस तरह का जो है हाल है। अभी प्रदेश का जो है मतदाता अभी हवा देख रहा है, और जो जाट समाज है, जाट जो समाज है, जो सबसे ज़्यादा घूमने फिरने वाला समाज हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिधर ये चलते हैं उधर सरकार चलता है, उधर राज चलता है। ठीक है, 14 में ये थोड़े जो है कन्फ्यूज हो गए, उधर चले गए। 19 में इन्होंने मरोड़ काटनी थी, मरोड़ काट दी। अब 24 का तो मैंडेट क्लियर है। मुझे नहीं लगता 2024 इस चुनाव में मैंडेट क्या, आंधे से आंधा जो व्यक्ति है वो भी जो है। बाकी मैं तो ये कहना चाहता था, भाई 5 साल जो है ये जनता को लूटते हैं, अब आप जनता के पास लूटने का समय है, भाई छोड़ना नहीं है इनको। ठीक है, छोड़ना नहीं है, वोट जहां मन करे वहां आपको देना है। तो बाकी सरकार तो क्लियर कट मैंडेट, ये एक तरफा मैंडेट है। भाजपा शायद 25 तो बात छोड़ 20 से नीचे भी रुक जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जैसी जो है 10 साल भाजपा ने हरियाणा प्रदेश के अंदर राज किया, लेकिन भाजपा जो है वो प्रदेश के मुद्दों को समझ ही नहीं पाई, वो उल्टा जो है उनके खिलाफ चली। भाई किसान प्रदेश का मुद्दा उसको नहीं समझ पाई, बेरोजगारी, आर्मी जो है घर घर में बहुत समाई हुई है। अब सड़कें सूनी हो रखी हैं, पहले सड़कों पे सुबह सुबह 4 बजे से दौड़ लगना शुरू हो जाता था बच्चों का, अब कोई दौड़ ही नहीं करता, अग्निवीर चल दिया। तो ये प्रदेश के मुद्दों को बीजेपी समझ नहीं पाई। ठीक है, इसीलिए इनका कोई जनाधार वर्तमान में है नहीं है। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, जो तोहफा दिया उस पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे तो नहीं चला योजना का बैर कब चला गया, या आदेश का बैर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरेगा, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। या तो जुड़े नहीं हो तुम, या मेरे को देखते नहीं हो। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। भाई मुद्दा यो है, आपकी जो किसान करोड़ जो है हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ आबादी में से लगभग 2 करोड़ प्लस लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब तक क्या मंडियों पे गेट पास के लिए चक्कर काटने होते थे, लंबी लंबी लाइना जो है किसानों को मंडियों पर लग जाती थी, बिना गेट पास का एंट्री होता नहीं है किसान की फसल बेचने के लिए। ठीक है, तो अब जो है उसमें लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, तो इसीलिए अब सरकार ने नया व्यवस्था किया है, किसानों को मंडियों में प्रवेश गेट पर नहीं करना पड़ेगा इंतजार। कई बार तो क्या इतना लंबा जाम होता था, 3-3 4-4 घंटे जो है गेट पास के लिए इंतजार करना पड़ जाता। भाई मंडी के अंदर एंटर हुए, खला यार चलो घर, तुरंत हो जाता है। रेट सारे फिक्स ही हैं, धान का फसल तो बोल ही लगता है, बाकी गेहूँ तो तुरंत के तुरंत हो जाता है ना। उसके लिए जो गेट पास बहुत लंबा झंझट हरियाणा प्रदेश के अंदर था। हरियाणा में धान सहित सभी खरीफ फसलों की सरकारी खरीद के लिए इस बार किसानों को मंडी गेट पास के लिए लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों को एक नए मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे आप किसान अपनी फसल का मंडी गेट पास स्वयं घर बैठे आप अपना मंडी का गेट पास बना पाएंगे। अभी तक गेट पास की आवश्यकता के कारण मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को मंडी के गेट पर इंतजार करना पड़ता था। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने इस बार मंडी, जो अनाज मंडियां हैं ये सारी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, इस बार मंडी गेट पर गेट पास के लिए एक नई व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत किसान अपनी फसल का मोबाइल ऐप द्वारा स्वयं ही घर बैठे आसानी से डिजिटल गेट पास बना सकेंगे और इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद इन्हें मंडी गेट पर अन्य गेट पास प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्रवक्ता ने बताया किसानों द्वारा डिजिटल गेट पास प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत किसान एंड्रॉयड मोबाइल से
प्ले स्टोर पर, ठीक है, ई खरीद जो है नाम की एक एप्लीकेशन है। ई खरीद नाम की जो है एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या एप्लीकेशन भी ना करें तो वेबसाइट पे चला जाए। ई खरीद जो पोर्टल है वो वेब eKhareed.haryana.gov.in, ठीक है, इसका पोर्टल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है ऐप, और इसका जो है पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। गूगल पर eKhareed.haryana.gov.in ऐप वो करें, उसके बाद जो है अपना मंडी गेट स्वयं आप बना सकते हैं, ठीक है। इस ऐप से वे अपनी उपज का गेट पास काटने और उससे संबंधित जानकारी सीधा अपने ई खरीद ऐप पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे देरी और कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी। इस ऐप के माध्यम से किसान भविष्य में किसी भी समय अपने गेट पास जय फार्म या भुगतान का विवरण देख सकते हैं तथा अपने पसंद की मंडी और अपनी उपज लाने की तारीख का चयन करके अपना पंजीकृत और सत्यापित कृषि उपज के लिए गेट पास बना सकते हैं। तो ऑनलाइन गेट पास बनना शुरू हो गया, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा, फ्री आपका गेट पास जो है बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।